प्रोग्राम जी का जहां के साथ हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ इसी साथ के हमेशा रहने के लिए, वतने अजीज़ के लिए और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पंजाब में एक मुहावरा बोला जाता है कि जिथे दो पांडे हों वो आपस में खड़ा की पैन देने। मतलब ये कि जहाँ दो बर्तन हो वो आपस में टकरा ही जाया करते हैं। लेकिन जो मज़ा खड़ाक में है तो टकराने में तो नहीं है ना, क्योंकि टकराए तो जाम भी जाते हैं। और जाम से मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि और ले आए बाजार से अगर टूट गया, सागरे जिन से मेरा जामे से फाल अच्छा है। और बात हो सागरे जिन की तो खुद ब खुद एक कहानी और एक किरदार जहन में घूमने लगता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ईरान के अव्वलीन हुक्मरान खानदानों में से एक जमशेद, जो कि चौथे हुक्मरान थे, उन्होंने एक ऐसा प्याला बनवाया जिनमें वो आने वाले वक्त और हालात को पहले ही से देख लिया करते थे। इस प्याले का जिक्र पारसियों की किताब अवस्था में भी मौजूद है, जबकि वेदास में भी इस प्याले का तज़किरा मिलता है। जबकि सिकंदरनामे के मुताबिक इस प्याले को कैखुसरो ने बनवाया था। बहरहाल ये एक बड़ा प्याला था जिसमें हतूत और हिंसों को इस अंदाज में कंधा करवाया गया था कि इससे आने वाले हालात के बारे में या खैर व शर के बारे में मालूमात हासिल होती थी। हकीकत जो भी है, ईरान में इस प्याले के बारे में बहुत सी कहानियाँ ज़ुबान ज़दे आम हैं। अब कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है, ये तो शायद ना कोई जान पाया है और ना ही जान पाएगा। नाज़रीन, जमशेद के प्याले के बाद मैं जिस प्याले का जिक्र करने जा रही हूँ वो ना तो कोई कहानी है ना कोई अफसाना, बल्कि हकीकत में उस प्याले ने बिछड़े हुओं को आपस में मिलवा दिया। जी, तो मैं बात कर रही हूँ अमीर मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस प्याले की जो उन्होंने अपने भाई लाता रहा होगा।
तीन मुख्तलिफ तहजीबें जिन्होंने फ़न कुज़ागरी को दवाम बख्शा मुख्तलिफ दरियाओं के किनारों पर आबाद थीं, जिनमें मेसोपोटामिया दरिया दजला और फ़िरात के किनारे आबाद सबसे कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। दूसरी तहजीब को फ़राइना मिस्र की तहजीब कहा जाता है, जो दरियाए नील के किनारे आबाद थी, जबकि तीसरी तहजीब वादी सिंध की तहजीब कहलाई, जो दरियाए सिंध के किनारे आबाद थी। तुर्की, मिस्र और बाबुल की हम असर तहजीबों में से एक मेहरगढ़, जिसके आसार हाल ही में पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से दरियाफ्त हुए हैं, कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे कदीम शहर था, जो दरियाए बोलान के किनारे आबाद है।
माजी की राह गुजर से होते होते जिद्दत की रंगीन गलियों में आन पहुंचे हैं हम, और इस वक्त हम एक दुकान के सामने खड़े हैं जहां पर जिद्दत के रंगों में ढले कुछ जदीद तराश खराश के बर्तन मौजूद हैं। आइए उनको भी देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में किस तरह का बदलाव आया है। जी नाज़रीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जदीद तराश खराश के कप्स मौजूद हैं। हमने आपको सुबह मोहनजोदड़ो की कुछ चीज़ें दिखाई, कुछ आप लोगों को दिगर तहजीबों की क्रॉकरी से आगाही दी। इस वक्त ये जदीद दौर के जो बर्तन मौजूद हैं, यहाँ पे शीशे के कप्स हैं, और शीशा साजी भी आपको बताया कि इस्लामिक जो दौर था उसमें अरूज हासिल हुआ शीशा साजी को, और अब हमारे पास ये एक आम मामूल की चीज़ बन चुकी हुई। हर घर में शीशे के बर्तन मौजूद हैं, मार्बल के बर्तन मौजूद हैं, उसके अलावा ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, एल्युमिनियम के बर्तन हैं, नॉन स्टिक हैं। एक बिल्कुल इतनी ज़्यादा वैरायटी है बर्तनों की, हर तरह का बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जदीद मुहक्किकीन के मुताबिक ये जो जदीद बर्तन हैं, जिसमें ये ख़ास तौर से मैं जिक्र करूँगी नॉन स्टिक बर्तनों का, इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि इसमें पके खाने से कैंसर के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए माहिरीन के मुताबिक, ये मेरा कहना नहीं है, माहिरीन कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाए, या कोशिश करें कि आप स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम या तांबा वगैरह जो है उसको इस्तेमाल करें, वो सेहत के लिए कम नुकसानदेह हैं। उसके साथ साथ अब देखें यहाँ पे जदीद कुछ जार्स हैं, हमारे किचन की एसेसरीज़ हैं, ये किचन के लिए लाजिम व मलजूम हिस्सा बन चुके हुए हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ आपको डिशेस नज़र आती हैं, ग्लासेस की वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि खूबसूरत शीशे से बने हुए कुछ ग्लास जग वाटर सेट है, खूबसूरत वाटर सेट है। इसके आप काम को देखें, यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहे हैं वो बहुत नफीस वाटर सेट है, मार्बल के बर्तन हैं। इसके अलावा जो जिद्दत आजकल हमारे घरों में ख़ास तौर से देखी जा रही है कि इस तरह के सांचे ख़ास तौर से बेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सांचों को ये जो है सिलिकॉन के लिए भी सिलिकॉन के सांचे मौजूद हैं। सिलिकॉन के साथ साथ आपको यहाँ पे इसी स्टफ़ में कुछ स्पैचुलास नज़र आ रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग के लिए आपको बेलन नज़र आ रहे होंगे, कटर्स हैं, मतलब इतनी वैरायटी है आपके किचन के लिए कि जी चाहता है कि आप मार्केट आएँ और हर चीज़ अपने किचन में समेट के ले जाएं। जिद्दत को अपनाना चाहिए। इस जिद्दत ने हमारे रूटीन के जो खाने हैं उन पर भी असर डाला है। हम लोग जो घरों के कच्चे सहन में मिट्टी के चूल्हे पे बैठ के माँ के हाथ की वो रोटी खाया करते थे, जौ की, जिसके ऊपर वो घी लगाया गया है देसी, और साथ में सरसों का साग है। सुबह सुबह छिड़काव किया जाता था पानी का, और ज़मीन पे चौकियों पे बैठ के वो खाना तनावल किया करते थे। तो वो रंग तो अब हमें कहीं दिखाई दे ही नहीं सकते हैं। इस जिद्दत ने हमारे खाने पे बहुत बुरे असरात भी मरतब किए हैं। आई एम सॉरी टू से कि हम बच्चों को पिज़्ज़ाज़ खिला रहे हैं, बर्गर्स खिला रहे हैं, जो उनकी सेहत पे बहुत मुज़र असरात मरतब करते हैं, और ये हमारे ही पैदा किए हुए ट्रेंड्स हैं कि जिनकी वजह से ये मार्केटों में, दुकानों में ये तरह के सांचे और हर चीज़ आपको मिलती है, और फिर ख़वातीन में भी इसको बनाने का शौक़ और ज़ौक़ जो है वो बहुत बढ़ गया है। यही वजह है कि हर दुकान पे, हर मार्केट में इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई देती हैं। जिद्दत को अपनाना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिद्दत को अपनाना चाहिए। जिद्दत हमारे मुआशरे के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए हेल्दी मुकाबला जो है वो होना चाहिए। जिद्दत बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अपनाना चाहिए, लेकिन सेहत के साथ समझौता, अपनी तहजीब के साथ समझौता, अपने कल्चर के साथ समझौता हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये तमाम रंग जो हमने आपको दिखाए और अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में आपको दिखाते भी चले जा रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हमारी तहजीब ज़िंदा रहे, हमारी आने वाली नस्लों तक हमारा ये पैगाम पहुंचता रहे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जिद्दत को किस हद तक अपनाना चाहिए और सेहत के साथ समझौता जो है वो कितना किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि दुकान के मालिक मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं कि कब से ये दुकान है आपकी यहाँ पे? 72 से। माशाल्लाह 72 से आपकी दुकान है यहाँ पे। तो लोग आपने मुख्तलिफ ट्रेंड्स देखे होंगे यहाँ पे बदलते हुए, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जिस दौर में हम जा रहे हैं ये बेहतर था, या आज से आप कहें 72 में दुकान थी तो या वो दौर बेहतर था? ज़्यादा दौर एडवांस हो गया ना, तो अब ज़्यादा बेहतर है। पहले इतना एडवांस दौर नहीं था, अब ज़्यादा एडवांस दौर हो गया, तो लिहाजा बेहतर की तरफ तो यही है ना
जिद्दत के तौर के तरफ में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो साइंसदान हैं, हमारे जो माहिरीन हैं, मतलब वो उनका कहना है कि ये जो जिद्दत के नए रंग हैं, इनमें खाना पकाना जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? मतलब आपने तो वो दौर देखा जब चाटी की लस्सी बनाई जाती थी और लोग सेहतमंद भी थे। अब हम लोगों ने बीमारियाँ ख़रीद ली हैं इस तरह के बर्तनों को इस्तेमाल करके। वजह ये है कि ये ज़रूरत अब वक्त की चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आदमी को इस्तेमाल करना चाहता है। अब लोग पुरानी चीज़ें तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, वो तो गर्म में पड़ी ख़राब हो गई। वो तो अब तो नए दौर की चीज़ें आई, हमारे पास कस्टमर आता है कहता है नई चीज़ होनी चाहिए। तो ये जो नया ट्रेंड है, मैं आपसे पूछूंगी कि जो नया ट्रेंड है, जो जिद्दत है, ये हमारी मजबूरी है इख्तियार करना, या हम लोग मतलब आप यहाँ से मजबूर करते हैं या कस्टमर आपको मजबूर करता है? ये जिद्दत क्यों इस हद तक हम लोग अपनी ज़िंदगियों पे ले आते हैं? हमें आके कस्टमर मजबूर करता है, ये चीज़ दो हमें, वो चीज़ दो। अब मेरे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है, बेकिंग में ही है, ठीक है। गाहक के कहते हैं जी इससे हट के कोई डिज़ाइन दो, उससे भी हट के दो। इस तरह हमें मजबूर कस्टमर करता है कि जिद्दत की तरफ आओ। यानी कि जितनी जदीद वैरायटी आपके पास मौजूद है, उससे भी ज़्यादा जदीद की डिमांड करता है। यानी कि हम लोगों को किसी एक जगह पे ठहराव हरगिज़ नहीं है। ठहराव पैदा करें अपनी ज़िंदगियों में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना तेज़ी से हम भागते हैं, हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुक़ कहीं पीछे रह जाते हैं, हमारी जड़ें कहीं हमसे छूट जाती हैं, हमारा ताल्लुक़ अपनों से टूट जाता है। इस ताल्लुक़ को बनाने के लिए, इस ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए ठहराव ज़रूरी है। अपनों के साथ रहिए, अपनी रूट्स के साथ रहिए। जिद्दत आपको आपके अपनों से जुदा कर देती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटे। अच्छा अंकल, मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछना है कि एक वो वक्त था जब सुबह सुबह छिड़काव करती थी माँ, और वो मतलब सूंधी सी मिट्टी की खुशबू हुआ करती थी, सरसों का साग हुआ करता था, मक्खन का पेड़ा होता था, चाटी की लस्सी होती थी। तो आपके ख्याल में उस ज़माने और इस ज़माने में क्या फ़र्क है, और क्या आपको लगता है कि कौन सा दौर ज़्यादा बेहतर था? ज़मीन आसमान का फ़र्क है बेटे। वो जो हंडिया पकती थी मिट्टी की में, उसकी खुशबू अलहदा होती थी, साग पकता था, आबी गोश्त, गोभी गोश्त, ये चीज़ें पकती थी, घर में खुशबू उठती थी। अब ऐसे बर्तन आ गए हैं जिसमें खुशबू ही नहीं है, बदबू ही नहीं है, पता ही कुछ नहीं कि क्या पक रहा है और क्या नहीं पक रहा। वो दौर बहुत अच्छा था, नलकों का पानी पीते थे, कोई बीमारी नहीं थी, किसी बंदे को कभी खांसी भी नहीं होती थी। हम छोटे छोटे होते थे, हमारे मोहल्ले में कभी कोई बंदा मरा ही नहीं था, यही नहीं पता होता था कि मरता है। चलें आगे देखते हैं। इनके साथ ही थोड़ा सा हमें जदीद एक आहंग भी नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए आप बताएं कि कौन सा दौर अच्छा था, फादर वाला या आप वाला? फादर वाला ही अच्छा होगा, हमारा दौर तो बस टेंशन में गुजर रहा है। किस किस्म की टेंशन में? देखिए सियासी बयान नहीं, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कदीम और जदीद दौर के हवाले से। आपको अपने दौर में ऐसी क्या चीज़ नज़र आती है कि ये नहीं होना चाहिए जिससे हमारे माहौल पे या हमारी सेहत पे बुरे असरात पड़ रहे हैं? खादें अच्छी नहीं आजकल की, तो 2 नंबर खाते हैं। जो चीज़ खा लो, आटे में मिलावट है, चीनी में मिलावट है, क्या खाएं? देसी घी में खाओ, उसमें मिलावट है। बीमारी है जो हर दूसरे बंदे को, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हर चीज़ 2 नंबर है, लेकिन जब मैं जिस ज़माने की बात कर रही हूँ, वहाँ पे लोग घरों में भैंसें रखा करते थे, खुद अपने घर का दूध होता था, खुद मक्खन बनाते थे। अब हम लोगों ने तो बाज़ारों का रुख कर लिया हुआ है, नहीं रेडीमेड चीज़ ले आनी है। तो इसमें हमारा कसूर है, जिद्दत का कसूर तो मतलब हम लोगों ने खुद को बढ़ गई ना असल में। पहले आबादी नहीं थी, अब आबादी बढ़ गई है, यही मसला है ना। बीमारियाँ बहुत ज़बरदस्त, यानी कि जिद नहीं थे, अब हॉस्पिटल ज़्यादा है। नहीं, हॉस्पिटल्स तो हर दौर में रहे हैं, लेकिन ये कि जिद्दत के रंगों को इस्तेमाल, मैं बार बार वही कहती हूँ कि जिद्दत के रंग होने चाहिए, जिद्दत को अपनाना चाहिए, लेकिन हमें अपने गिरदो पेश का खुद से ख्याल रखना चाहिए। जो भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है उसको हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इस्तेमाल करें, फिर यकीनन हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपने अपने बचपन में जो चीज़ें देखी हैं, बहुत सी चीज़ें देखी होंगी खाने पीने के हवाले से, उसका मुझे बताएंगे खाने पीने के हवाले से आपको ऐसी कोई याद जो बहुत ज़्यादा आपको अब भी परेशान करती हो या खुश कर देती हो कि वो मेरा ज़माना था? वो अच्छे एक ज़माना था, उसमें पहले दौर में मिट्टी के बर्तन यूज़ होते थे, हर एक चीज़ होते थे, मिट्टी के बर्तन हर घर में इस्तेमाल होते थे। अब जदीद दौर आ गया, अब हर जो साइज़ें आती हैं
डिफरेंट प्रोग्राम लगते हैं, उसमें जदीद चीज़ें की होते हैं। वो जो मिट्टी की जो चीज़ें थी पुराने दौर की, जो वो एक अच्छी चीज़ होती थी, उसमें इंसान की अच्छी उसमें एक लज्जत होती थी मिट्टी के बर्तन में। अब लोग जिस बर्तन में पकाते उसमें इतनी लज्जत नहीं, उसमें इतना जायका नहीं है। मिट्टी का जो बर्तन होता था उसमें हर एक चीज़ की लज्जत होती थी। उसमें आप साग पका लें, जो मर्जी पका लें, उसमें एक अपने घड़े, आप एक मिसाल के तौर पे घड़ा लेते हैं, आप उसकी घड़े की एक अपनी ठंडक पानी की होती थी। अब आप जदीद दौर आगे, जदीद चीज़ें आगे, इस तरह आप साइंसी तरीक़ों से हो गए। यानी कि जो घड़े का पानी है वो फ्रिज के पानी का मुकाबला वाकई में नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी किसी से, बेटा एक मिनट बात सुने, आपको पता है कि फुकनी क्या होती है? नहीं। ये देखें, ये हमारी यूथ है, ये हमारा फुकनी क्या होती है, आपको पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि ये उपले क्या होते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। उपलों का भी नहीं पता फुकनी क्या होती है? क्या? फुकनी? नहीं, अभी नहीं पता। फुकनी का भी नहीं पता, उपलों का भी नहीं पता, कौन लोग हैं आप? जी आगे देखते हैं, हम यहाँ पे इनसे पूछते हैं, जी आपको पता है उपले क्या होते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नाज़रीन, मुझे हैरत हो रही है कि किसी को उपले का नहीं पता, फुकनी का नहीं पता। मुझे ये लग रहा है जैसे मैं 600 साल पहले से यहाँ पे मौजूद हूँ। नहीं, मैंने रेड नहीं किया, मैंने उपले बाकायदा लगाए हुए हैं, मैंने फुकनी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप बताएं ज़रा, ये उपले क्या होते हैं? मालूम नहीं, मैं स्टडी नहीं करता, काम करता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल काम ही है। आपको पता है उपले क्या होते हैं? जी मैं बता ही देती हूँ। गांव में आप अभी भी जाइए तो अक्सर जो हमारा, अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे भैंसों का फुजला जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, खुश्क किया जाता है और उससे जो ड्राई मटेरियल हमें मिलता है उससे आग जलाई जाती है और उस पर खाना